हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। सो आज ही हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 37 एंड आज की जो डेट है वो है 29 ऑफ नवंबर। सो लेट्स सी कि 29 ऑफ नवंबर को मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सो 29 नवंबर से पहले 28 को मैंने एक ट्रेड होल्ड करके रखी थी 24,150 की कॉल। एंड इस ट्रेड को मैंने कहाँ पे लिया था ये मैं दिखाती हूँ आपको। इस ट्रेड को मैंने यहाँ पर लिया था जब मार्केट कॉन्टिन्यूअस नीचे आ रही थी, तो मैंने पुट का प्रीमियम नहीं बाय किया था। एक तो रीज़न ये था कि निफ्टी की एक्सपायरी थी। सेकंड रीज़न ये था कि पुट के प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए थे, तो मुझे लगा कि मैं कॉल का प्रीमियम बाय करूँगी, क्योंकि कॉल के प्रीमियम कंपेयर टू पुट के प्रीमियम से तो वो सस्ते थे। उस बेस पे मैंने अपने सेटअप का वेट किया कि कब कुछ सेटअप बन रहा है, तो फिर मैं उस बेस पे एक ट्रेड लूँ। तो यहाँ पर मुझे एक सेटअप दिखा जहाँ पे डबल इंगल्फिंग बना कैंडल। एक तो ये इंगल्फिंग कैंडल बना जहाँ पे इस ग्रीन ने रेड को इंगल्फ कर लिया, फिर एक सेकंड अगेन इंगल्फिंग बना जहाँ पे इस ग्रीन ने इस वाले रेड को इंगल्फ कर लिया। इस बेस पे मेरा सेटअप बना। यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी 24,150 की कॉल। लेकिन उसके बाद मार्केट अगेन एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, क्योंकि मार्केट को अपने गैप जो उसने एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग दी थी, तो उस गैप को भी कवर करना था, उस गैप को भी टच करना था। इस बेस पे मार्केट ने अगेन नीचे आ गई एंड वो प्रीमियम मेरा डिके होकर लॉस में कन्वर्ट हो गया था। सो ये जो प्रीमियम था, कल क्या मीन्स कि कल भी ये लॉस में था, क्योंकि उसके बाद प्रीमियम का अच्छा खासा डिके हुआ क्योंकि मार्केट ने रिवर्स कर लिया। एंड बट मैंने इसको ट्रेड को नहीं क्लोज करी थी। मैंने इस ट्रेड को क्योंकि ऑलरेडी डबल इंगल्फिंग बन गया था, एंड डबल डबल इंगल्फिंग पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाला है कि एक मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड मूव करती है। भले ही उसके बगल में रेड कैंडल बन गई, बट मुझे थोड़ा-सा होप था कि इतना डाउन होने के बाद भी मार्केट एक तो अप डायरेक्शन जाएगी, और उसके बाद जो कल की क्लोजिंग हुई थी, कल की क्लोजिंग भी एक इंगल्फिंग कैंडल के साथ हुई थी, तो इसने भी अगेन कंफर्म कर दिया कि हाँ, मार्केट अप डायरेक्शन में ही जाएगी। सो उस बेस पे बट मैंने एंट्री यहाँ पे ली थी, इसलिए प्रीमियम का अच्छा खासा डिके हो गया। एंड कल जो इस प्रीमियम की वैल्यू थी, मैंने खरीदा था 202 रुपए में, लेकिन जब ये क्लोज हुआ था तो ये 119 रुपए में हुआ था क्लोज। एंड जो आज मॉर्निंग में मेरा इसका लॉस दिखा रहा था, मॉर्निंग में इसका लॉस था 4,000 रुपए। सो वो लॉस को मैंने होल्ड करा, बिकॉज मुझे इतना कंफर्म था, भले ही लोग क्या बोल रहे हो कि मार्केट नीचे जा रही है तो पुट ले लो, बट इस बार मुझे मुझे जो जितना नॉलेज है उस बेस पे मैंने ट्रेड को होल्ड करके रखा कि नहीं, डबल इंगल्फिंग बना है एंड साथ में क्लोजिंग भी इंगल्फिंग कैंडल के साथ हुई है, तो उस बेस पे मार्केट ऊपर जाएगी। तो और अगर आप देखोगे तो आज मार्केट पूरे टाइम ऊपर ही रही एंड मार्केट नीचे आई भी नहीं। भले ही यहाँ पे रेड कैंडल बर्निंग हो, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट ऊपर ही का मोमेंट रहा। एंड इस बेस पे जो मेरा 4,000 का लॉस था वो मेरा कन्वर्ट होके मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया। फिर इस ट्रेड को मैंने एग्जिट कहाँ पे किया ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सो आज मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर हुई थी, एंड जो ये 202 का प्रीमियम था, ये मॉर्निंग में ओपनिंग हुई थी इसकी 126 पर, लेकिन स्टिल वो 4,000 का लॉस दिखा रहा था। तो मैंने होल्ड करके रखा इसको। एंड ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, जब ये 3 कॉन्टिन्यूअस ग्रीन कैंडल बनी, तो ये प्रीमियम ऑलरेडी 202 का प्रीमियम 203 पर आ गया था, लेकिन मैंने उसको होल्ड करके रखा बिकॉज मुझे इतना श्योरिटी थी कि मार्केट 24,160 तक तो आएगी ही आएगी, क्योंकि मैंने डेटा को बैक टेस्ट किया था एंड बैक टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे ये देखने को मिला कि 24,160 पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो यहाँ तक तो मार्केट आएगी ही आएगी। तो मैंने यहाँ पे भी इस ट्रेड को नहीं एग्जिट किया, मैंने इस ट्रेड को एग्जिट किया जब ये वाली ग्रीन कैंडल बनी। इस यहाँ पर 203 आ गया, लेकिन फिर अगेन रेड कैंडल बनी, तो एक अच्छा खासा फिर से डिके हुआ प्रीमियम में। लेकिन जब यहाँ पर अगेन एक ग्रीन बनी और ये ग्रीन बनी, और ये ग्रीन के अगर आप विक देखोगे तो अगर इस कैंडल की जो क्लोजिंग है, या तो ये विक ना बनाती, इस कैंडल की क्लोजिंग इन सब से ऊपर होती। कि यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा टाइम लिया था इसको ब्रेक करने में। यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था, फिर लेकिन जब ये वाली ग्रीन कैंडल इसके ऊपर तो गई, लेकिन उसने एक अच्छा खासा विक बना दिया, तो मुझे लगा कि अब इसने विक, क्योंकि इसकी जो विक थी उसकी बॉडी की हाइट से ज़्यादा थी, तो इस बेस पे मैंने ट्रेड को यहीं पे एग्जिट कर दिया और मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दिया। बट अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये प्रीमियम हाई गया था 217 पर, बट मैंने इसको होल्ड करके नहीं रखा। अगर ये विक ना बनती और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल क्लोज होती, तो फिर मैं इसको होल्ड करती और प्रॉफिट, अच्छे खासे प्रॉफिट में मैं निकालती। लेकिन विक बन गई और विक की जो हाइट है वो बॉडी से बड़ी थी, इस वजह से मैंने इसको वहीं पे निकाल दिया और 203 पे मैंने क्लोज कर दिया।
स्टिल आई एम हैप्पी कि मेरा जो सुबह मॉर्निंग में 4,000 का लॉस था वो कन्वर्ट होके ₹37 में प्रॉफिट में मैं एटलीस्ट मैं क्लोज हुई हूँ। अगर मैं प्रॉफिट में भी नहीं क्लोज हुई हूँ तो मैं एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे क्लोज हुई हूँ, मेरा लॉस नहीं हुआ। फिर यहाँ पे उस ट्रेड को मैंने एग्जिट किया था। फिर एक सेकंड पॉइंट है कि मुझे ये कैसे पता कि मार्केट 24,165 तक जाएगी। सो उसके लिए मैंने इस चार्ट को मैंने बैक टेस्ट कर रखा है 1 घंटे के हिसाब से। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको बैक टेस्ट किया है। सो 1 घंटे के हिसाब से मैंने ये देखा है कि ये जो है, एक पहले तो मैं आपको डे के हिसाब से बताती हूँ कि डे के हिसाब से मार्केट अभी भी इस ट्रेंड लाइन की, जो ये अपर वाली ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रही है। क्योंकि इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है एंड मेरा एनालिसिस ये है कि अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया है तो मार्केट अप मूवमेंट करेगी, जैसे कि उसने अप मूवमेंट किया है। फिर अगेन इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी, जो कि उसने टेस्ट किया है। अब अगर इसे बुलिश होना होगा तो वो वापस इसके हाई को टेस्ट करेगी, जो कि 24,350 है। इसके हाई को टेस्ट करेगी। अगर इस बार हाई ब्रेक हो गया तो फिर एक बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर हाई नहीं टेस्ट हुआ तो वापस फिर मार्केट यहाँ से इस लेवल को टेस्ट करने के बाद वापस वो नीचे आ जाएगी। लेकिन अभी वो 24,350 के लेवल को टेस्ट जरूर करेगी, बिकॉज अगर उसे बुलिश मूवमेंट स्टार्ट करना है तो उसको इस लेवल को टेस्ट जरूर करना है। लेकिन इस ट्रेड को मैं इतने लंबे समय तक नहीं होल्ड करके रख सकती हूँ। अगर ये और ऊपर से मार्केट एक ही दिन में तो 24,350 तक नहीं जाएगी। सो इस वजह से मैंने इस ट्रेड को निकाल दिया एंड मैंने एक नई ट्रेड ली है 24,100 की कॉल। एंड ये क्योंकि इसका जो प्रीमियम है वो मुझे इसी रुपए में मिल गया। पहले तो मैंने लिया था 24,150 की कॉल, जो कि 202 रुपए में थी। अभी मुझे 24,100 का कॉल, जो कि मेरा इन द मनी है, क्योंकि मार्केट चल रही 24,131 पे एंड मैंने लिया इन द मनी का प्रीमियम एंड वही रेट पे मुझे 24,100 का कॉल मिल गया है। इस ट्रेड को मैंने होल्ड करके रखा है। तो इस ट्रेड को होल्ड करने का रीजन क्या है? इस ट्रेड को होल्ड करने का रीज़न ये है कि अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ 1 घंटे के हिसाब से, इस ट्रेड को होल्ड करने का रीज़न प्लस मुझे कैसे पता कि मार्केट 24,160 के लेवल को टेस्ट करेगी, उसके 2 रीज़न हैं। मतलब दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है कि 24,165 तक क्यों जाएगी और मुझे क्यों लगता है कि मार्केट अभी ऊपर और जाएगी 24,350 के लेवल को टेस्ट करने का। वो तो मैंने आपको बताया है कि अगर उसको बुलिश मूवमेंट स्टार्ट करना है तो उस लेवल को वो टेस्ट करेगी। लेकिन अभी मार्केट, मुझे लगता है, इस ट्रेड को लेने का रीज़न ये है कि एक तो ये रीज़न है कि मुझे लगता है कि मंडे को मार्केट गैप अप ओपनिंग करेगी। एक अच्छा खासा गैप अप होगा, मीन्स कि अभी मार्केट है 24,131 पे। मुझे लगता है कि मार्केट 24,200 या 250 पर ओपन होगी। ये रीज़न है। इस वजह से मैंने इसको होल्ड करके रखा है एंड ऐसा मुझे क्यों लगता है कि गैप अप ओपनिंग होगी और ऊपर ही जाएगी मार्केट। सो अगर आप इस चार्ट को बैक टेस्ट करोगे 1 घंटे के हिसाब से, तो कल कल मार्केट यहाँ तक वापस आई थी, यहाँ तक नीचे आई थी, तो मैंने इसको ग्रीन लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ करी है। सो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन पर वापस आई है, ट्रेंड लाइन तक वापस आई है और ये ट्रेंड लाइन एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वापस नीचे आ जाती है तो डाउनट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ये सपोर्ट का काम कर रही है। एक तो ये सपोर्ट का काम कर रही है, तो इस वजह से अप डायरेक्शन जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बैक टेस्ट करूँ, पीछे का डेटा दिखाऊँ आपको, सो यहाँ पर भी ये लास्ट टाइम मार्केट ने इस ग्रीन लाइन को टेस्ट किया था 2nd ऑफ अगस्त को, 5th ऑफ अगस्त को, 5th ऑफ अगस्त को मार्केट ने जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करके रखी है, इसको यहाँ पर टेस्ट किया था। आप देखोगे कि यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम किया। यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छी खासी विक बना दी। एंड मार्केट की भले ही क्लोजिंग हुई हो उस दिन 24,065, लेकिन इसके बावजूद मार्केट नेक्स्ट डे एक हाई गैप अप के साथ ओपन हुई है। एंड इस कैंडल को आप देखोगे तो ये फर्स्ट कैंडल है 6 ऑफ अगस्त की। तो 6 ऑफ अगस्त की फर्स्ट कैंडल आप देखोगे तो इसकी ओपनिंग है 24,194 और ये हाई गया है 24,382 तक हाई गया। ये सिंगल कैंडल 24,382 तक गई है। सो इस वजह से मैंने
उस ट्रेड को होल्ड करके रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मंडे को मार्केट एक गैप अप के साथ ओपनिंग होगी एंड ऊपर 350 को भी लेवल को टेस्ट करने आएगी, इस वजह से मैंने उस ट्रेड को होल्ड करके रखा है। सो एक तो एक ये है सपोर्ट, इस ग्रीन लाइन को मार्केट ने टेस्ट किया है और एक अच्छा खासा अप मूवमेंट रहा है यहाँ तक। सो ये देखो आप, अगर अगर मैं विक को छोड़ दूं, बॉडी की भी बात करूँ तो 24,194 और 24,260 या फिर 300 तक तो मार्केट को आना ही आना है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुई, फिर मार्केट भले ही नीचे आ गई हो, लेकिन फिर उसके अगले दिन बस अगेन 7 अगस्त की ये फर्स्ट कैंडल है, फिर से यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई। सो ये जो जोन है ये बहुत ही अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है। इस बेस पे मैंने इस ट्रेड को होल्ड करके रखा है। और इसकी पहले यहाँ पर भी ग्रीन लाइन टेस्ट हुई है और ग्रीन लाइन के ऊपर ही मार्केट गई है, ग्रीन लाइन के नीचे नहीं मार्केट आई है। सो इस बेस पे मैंने उस ट्रेड को होल्ड करके रखा है। एंड मुझे कैसे पता था कि मार्केट 24,165 तक जाएगी, तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पर 24,001, अगर आप ये देखोगे, इस वाली लाइन को मैं यहाँ पे कर दूं, सो यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। सो इसलिए मुझे लगता है कि 160 से पहले एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन मार्केट कर रही है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर भी बढ़ा दूं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होने की वजह से मुझे लगता है कि अगर अब जा रहा है तो 160 तक, 160 भी नहीं, आप एक एवरेज ले सकते हैं 24,150 की, 150 तक तो जाएगी जाएगी, एंड उस बेस पे आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी एंड कहाँ तक जाएगी, उस बेस पर ही आपको प्रॉफिट हो सकता है। जैसे आज अगर ये वाली ट्रेड को मैंने इस ट्रेड को मैंने यहाँ पर लिया था, इस ट्रेड को मैंने यहाँ पे डबल इंगल्फिंग पे लिया था, बट अभी भी मेरा इसमें लॉस तो नहीं हुआ है। बट अगर यही वाली ट्रेड मैंने यहाँ पर ली होती बिल्कुल लो पर, जब यहाँ पे इंगल्फिंग बना, तो फिर आपको एक आज अच्छा खासा प्रीमियम में मिलता। अगर मैंने वाली ट्रेड को यहाँ वहां पर ना लेकर आज अगर मॉर्निंग में भी मैं ट्रेड लेती, तो मैं 24,000 की कॉल को लेती और उसमें मैं जो टारगेट डालती वो 100 पॉइंट्स का डाल देती, एंड अच्छा खासा मुझे आज 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाता। बट ये जो इस ट्रेड की वजह से मुझे आज प्रॉफिट तो नहीं हुआ, बट ठीक है, मैं इस एटलीस्ट मैं लॉस में तो नहीं मैं क्लोज हो रही हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में मेरा लॉस था 4,000 का, वो 4,000 का लॉस एटलीस्ट कन्वर्ट हो गया 37 में, कन्वर्ट हो गया पॉजिटिवली, आज मैं क्लोज हुई हूँ। तो आपको प्रॉफिट कब होगा, मतलब कि आपको आपको मतलब कि प्रॉफिट कब होगा, आप उसके लिए आपकी एंट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि ये अप मूवमेंट हो गया तो तब आप एंटर कर रहे हो ट्रेड में, तो क्योंकि ऑलरेडी वो तब प्रीमियम बढ़ चुका है। आपको पता होना चाहिए कि एंट्री कहाँ पे करनी है। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए कि आपको प्रॉफिट हो, तो उसके लिए आपकी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री करी, बट मार्केट डाउन चली गई एंड मेरा पे वहाँ पे लॉस हो गया। लेकिन वही ट्रेड अगर मैंने ना ली होती और यहाँ पर मैंने ली होती, तो फिर मेरा आज अच्छा खासा जो मेरा लॉस था वही आज मेरा प्रॉफिट होता। अगर मैंने आज ट्रेड ली होती यहाँ पर मॉर्निंग में, सुबह खुलते ही मैंने ली होती, तो फिर जो मेरा ये लॉस था, ये 4,000 का आज मेरा प्रॉफिट होता, क्योंकि 70-80 पॉइंट तो मुझे आराम से आज मिल जाते हैं। तो प्रॉफिट होने के लिए आपकी एंट्री बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर मार्केट क्लोज हुई है या फिर जहाँ पर मार्केट है, वहां से नेक्स्ट सपोर्ट क्या है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है। अगर मार्केट यहाँ तक आई है, तो आप अपने चार्ट को पीछे जाके एनालाइज करो और देखो कि जहाँ पर मार्केट क्लोज हुई है वहां पर क्या है, सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है। जैसे यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई थी, तो मैंने डेटा को बैक टेस्ट किया और मैंने देखा कि यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, प्राइस की रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो उसके लिए मैंने 1 घंटे के हिसाब से मैंने चार्ट को लगाया और 1 घंटे के चार्ट पे मैंने एनालिसिस की। 15 मिनट पे भी कर सकते हैं, बट 15 मिनट पे आपको कैंडल 15 मिनट के हिसाब से दिखेंगे, तो आपको चार्ट बहुत ज्यादा बैक करना पड़ेगा। बट 1 घंटे में वही कैंडल 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपको चार्ट इतना बैक नहीं करना पड़ता। जैसे यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई कल के दिन, यहाँ ये इसकी लास्ट कैंडल है, तो आप चार्ट को बैक करो और देखो कि यहाँ से मार्केट नीचे आई कि ऊपर आई। जैसे यही इस लेवल से मार्केट आप यहाँ पे देखोगे तो अप डायरेक्शन में ही गई है। यहाँ पर भी मार्केट नीचे आई थी, लेकिन
ये कितना अच्छा खासा सपोर्ट है कि इसने अगेन इसको बैक किया, फिर वापस आई, फिर बैक करके एक अच्छा खासा अप मूवमेंट ही रहा। सो आप बैक टेस्ट करो डेटा को, उस बेस पे आपको पता चल सकता है कि मार्केट का क्या मोमेंटम रहेगा और उसी बेस पे आप अपनी एंट्री ले सकते हो। सो एक ये जिसको मैंने अभी दिखाया कि यहाँ से देखो कितना अच्छा मोमेंट आया, यहाँ तक अप गई मार्केट 24,365 के लेवल को, फिर भले ही नीचे आ गई हो लेकिन यहाँ से एक अप डायरेक्शन गया और अप डायरेक्शन कहाँ तक गया, 24,350 तक, फिर वो नीचे आया। यहाँ पर भी यहाँ से भी मार्केट ऊपर ही गई है। सो उस आप डेटा को बैक टेस्ट करो एंड देन आप देख सकते हो कि आपको पता लग सकता है कि अगले दिन मार्केट कहाँ तक मूव करेगी और क्या डायरेक्शन रहेगा, तब आप एनालाइज करना सीख सकते हो कि जैसे मुझे आज पता था कि यहाँ तक आएगी 24,160 एंड ये भी पता था कि ऊपर ही जाएगी। उसका रीजन भी था कि मार्केट ने कैंडल भी आप देखो कि कैंडल कैसे क्लोज हो रही है। सो यहाँ पे कैंडल इंगल्फिंग के साथ क्लोज हुई तो उसने भी एक इंडिकेशन दिया कि हाँ ऊपर ही जाएगी वो, प्लस एक ये अच्छा खासा सपोर्ट है। एंड कभी भी कैंडल के बीच में मत घुसो, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं। यही कैंडल है, ये कैंडल नीचे जा रही है। अब जो भी टाइम फ्रेम आप फॉलो करते हो, 5 मिनट, 1 मिनट या 15 मिनट, उस उस कैंडल को क्लोज होने दो। उस कैंडल के बीच में मत आप एंटर करो कि आप बीच में ही एंटर कर लिया, कैंडल चल रही है और बीच में एंटर कर लिया। क्योंकि जैसे कि यहाँ पर किसी ने एंट्री यहाँ पर ली होगी, कैंडल यहाँ तक बनी, किसी ने एंट्री यहाँ पे ली, लेकिन तुरंत मार्केट ने रिवर्स कर दिया, एक अच्छी खासी बिग बना दी, तो उस इंसान को तुरंत लॉस हो जाएगा। सो बेटर है कि कैंडल के क्लोज का वेट करो एंड कैंडल के बीच में मत घुसो। जैसे कि 5 मिनट का आप टाइम फ्रेम फॉलो करो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 5 मिनट की कैंडल का क्लोज होने का वेट करो, क्लोजिंग के बाद आप एंट्री लो, क्योंकि क्या पता कि मार्केट नीचे गई 5 मिनट में, फिर उसने नेक्स्ट कैंडल ऊपर बना दी और आपका तुरंत लॉस हो गया। सो कैंडल के क्लोज होने का वेट करो एंड देन आप एंट्री लो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो लेट्स सी कि ये मेरी प्रॉफिट में क्लोज होती है कि लॉस में क्लोज होती है। मेरा तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये प्रॉफिट में क्लोज होगी एंड मुझे लगता है कि मार्केट मंडे को गैप अप के साथ ओपनिंग होगी एंड 24,300 तक तो जाएगी या फिर 350 तक भी जा सकती है एंड 200 तक भी, मतलब कि गैप अप अगर ओपनिंग हो रही है तो फिर 200 पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद 350 के लेवल को टेस्ट कर सकती है एंड उसके बाद भले ही वो नीचे आ जाए, लेकिन 350 के लेवल को तो वो टेस्ट करेगी करेगी। सो उस बेस पे मैंने ट्रेड को होल्ड करके रखी है। लेट्स सी कि इसमें मुझे कितना पॉइंट्स मिलता है। मेरा जो टारगेट होगा कि मैं 100 पॉइंट्स इसमें निकालूं, लेकिन देखते हैं कि वो कैंडल पे डिपेंड करता है कि कैंडल कैसी बन रही है। अगर कैंडल मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनी तो फिर मैं इसको निकाल दूंगी कम प्रॉफिट पे, या फिर मार्केट गैप अप ओपनिंग ना हो के नीचे से गैप डाउन ओपनिंग हो रही है देन ऊपर जा रही है। सो आई विल ट्राई कि ये ट्रेड मेरी पॉजिटिव ही क्लोज हो एंड इसमें मुझे लॉस ना हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी सजेशन हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन। कल सैटरडे संडे है तो कल मार्केट क्लोज रहेगी तो हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। थैंक यू।